हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक न्यू वीडियो में। आज हम सब आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक नया पोयम जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो एग्ज़ाम के लिए, आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चैप्टर का नाम है माई मदर एट 66 और इस रिटेन बाय कमला दास और इसके राइटर है कमला दास। माई मदर एट 66 बहुत ही इम्पोर्टेंट पोयम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है। चलिए और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला स्टैंजा में देखते हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथ हर फेस सेशन लाइक दैट ऑफ अ कोरेप्स। कहने का मतलब है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन, अपने घर से कोचिंग जा रही थी। और जो हमारे राइटर है कमला दास, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग मतलब और जो आखिरी जो फ्राइडे मॉर्निंग था उसमें आई सो माई मदर, उसने देखा अपने माँ को, बिसाइड मी जो उसके बगल में बैठी थी कार में, डोज मतलब झपकी ले रही थी, ओपन माउथ मुंह खुला हुआ था, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप्स, उसका फेस ऐसा था जैसे कि कोई मृतक शरीर जो बैठा रहता है उस तरह था। कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं इस लाइन का। वर्ड मीनिंग, डोज का मतलब होता है स्लीप लाइटली, मतलब नॉर्मली सोना। एसन का मतलब होता है पेल या फिर कलरलेस, मतलब रंगहीन। कोरैप्स का मतलब होता है डेड बॉडी। अभी इस लाइन का एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। द पोर्ट वॉज ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स होम। और कमला दास जो इस पोएम का राइटर है, वो अपने घर से एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर, उसकी माँ उसके बगल में बैठी थी। स्लीपिंग विथ हर माउथ ओपन, और माँ सो रही थी और उसका मुंह खुला हुआ था। हर फेस लुक्ड वेरी पेल एंड लाइफलेस, उसका फेस पीला था और लाइफलेस था, मतलब जीवित जैसा नहीं था। लाइक अ डेड पर्सन, मरा हुआ व्यक्ति के जैसा। सीइंग दिस, इसे देखने पर, द पोर्ट सडनली रियलाइज दैट द हर मदर वाज ग्रोइंग ओल्ड एंड वीक। और पोएट ने रियलाइज किया कि उसकी माँ अब बहुत दिन तक जीवित नहीं रह सकती है, ओल्ड हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है और कमज़ोर हो चुकी है। ये पोएट ने रियलाइज किया। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। And realized with pain, and she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting the merry children spilling out of their homes। इसका डिटेल देखते हैं, उससे पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। रियलाइज्ड विथ पेन मतलब होता है फेल्ट सैड टू सी हर मदर्स ओल्ड एज। नेक्स्ट वर्ड है पुट दैट थाउट अवे, इसका मतलब होता है ट्राई टू फॉरगेट द सैड फीलिंग, मतलब जो फीलिंग, जो सैड फीलिंग होता है उसको भूलने का प्रयास करने का मतलब होता है पुट दैट थाउट अवे। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग फास्ट, तेज दौड़ना। स्पिलिंग आउट का मतलब होता है कमिंग आउट इन लार्ज नंबर्स। अब इस स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। The poet felt deep sorrow realizing that her mother had become old। पोट जो रियलाइज करती कि उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी है, टू डाइवर्ट हर माइंड, वो कमला दास अपने माइंड को इन सब चीज़ों से डाइवर्ट करने के लिए दिस पेनफुल थाउट्स को से अपने माइंड को डाइवर्ट करती है। सी लुक्ड आउटसाइड, और बाहर देखने लगती है। द ग्रीन ट्रीज अपीयर टू बी रनिंग पास्ट, अब पास्ट नहीं होगा फास्ट होगा। और जो गाड़ी जब चलती है तो उस समय लगता है पेड़ चल रहा है, उसी तरह कमला दास को भी लग रहा है कि ग्रीन ट्रीज अपीयर टू बी रनिंग फास्ट। जो ग्रीन ट्रीज है वो कमला दास को लग रहा है कि बहुत तेज़ी से फास्ट से चल रहा है, क्विकली। एंड
चिल्ड्रेन वर हैप्पीली रनिंग एंड प्लेइंग आउटसाइड देयर होम। और बच्चे अब खुशी से दौड़ रहे हैं और खेल रहे हैं अपने घरों के बाहर। कमला दास जब गाड़ी से जा रही थी एयरपोर्ट, तो उस समय वो देखती है बाहर की ओर ये सब नज़ारा। द यंग एंड लिवली सीन वाज इन कॉन्ट्रास्ट टू हर मदर्स एजिंग फेस। और जो उसका जो यंग और लिवली सीन था वो ये था कि उसकी माँ का एज हो रहा था, उसकी माँ का एज हो गया था पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं जो कि लास्ट स्टैंजा है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग। और एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक होने के बाद अ फ्यू आवर्स अवे, कुछ देर बाद, आई लुक्ड अगेन एट हर। वह कमला दास अपने माँ की ओर फिर से देखती है। वेन पेल एज लेट विंटर्स मून, जिस तरह से विंटर्स मून होता है उस तरह से उसकी माँ पेल वेन हो चुकी है। एंड फेल्ट दैट ऑल फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स, और अपने बचपन के बारे में सोचने लगती है। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन फिर भी वो अपने आप को दिलासा देते हुए बोलती है कि सी यू सून अम्मा, मतलब फिर से देखती हूँ मम्मा, मिलती हूँ। एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और वो हंसती रहती है उस दिखावे के लिए, अपनी माँ को दिखाने के लिए। कुछ और मीनिंग देख लेते हैं इसका। वेन का मतलब होता है पेल या फिर वीक। लेट विंटर्स मून का मतलब होता है द डिम फेडिंग मून सीन इन विंटर, जो कि द डिम होता है या फिर फेडिंग मून इन विंटर। एक का मतलब होता है पेन, पेन का मतलब होता है दर्द। अम्मा, अम्मा का मतलब होता है मदर। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द सिक्योरिटी चेक एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक का कंप्लीट होने के बाद द पोर्ट लुक्ड एट हर मदर अगेन। अब पोर्ट जो कवि है कमला दास, वो अपनी माँ की ओर फिर से देखती है। हर मदर्स पेल फेस लुक्ड वीक एंड डिम लाइक द विंटर्स मून। उसका उसकी माँ का फेस पेल फेस है, मतलब रंगहीन से चेहरा है, और वीक है, देखने में वीक लगता है, और विंटर्स मून के जैसा दिखाई देता है उसका चेहरा। विच लेक्स ब्राइटनेस, और जो उसका फेस का चेहरा का ब्राइटनेस कम हो गया है, मतलब झुर्रियाँ पड़ गई है। एंड लाइफ, और लाइफ भी कम हो गया। द पोर्ट अगेन फेल्ट द सेम वर्ल्ड पेन, और वो फिर से पुराना दर्द को एहसास करती है। एंड फियर सी हैड इन हर चाइल्डहुड, और उसे बचपन का डर होने लगता है। द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, अपने माँ के डर, खोने का डर। बट इंस्टेड ऑफ शोविंग हर सैडनेस, लेकिन अपनी उदास को दिखाने की जगह सी स्माइल अगेन एंड अगेन, वो हंसती है अपने माँ को दिखाने के लिए कि वो कितनी खुश है। लेकिन ट्राइंग टू हाइड हर सोरो एंड रेजर हर मदर दैट एवरीथिंग वाज फाइन। लेकिन वो स्माइल करती है अगेन अगेन, अपने अपने दुख को छुपाते हुए अपने माँ को ये एहसास दिलाना चाहती है कि एवरीथिंग वाज फाइन, सब कुछ ठीक है। इसलिए वो अगेन एंड अगेन स्माइल करती है। और अब देखते हैं इस चैप्टर का थीम, इस चैप्टर का क्या थीम है। तो द पोएम एक्सप्रेस अ डॉटर्स डीप लव एंड फियर ऑफ लॉसिंग एन मदर। ये जो चैप्टर ये बताता है कि एक बेटी का अपनी माँ के प्रति क्या डीप लव होता है, कैसा लव होता है, और अपने माँ को खोने का डर कैसा होता है, वो ये चैप्टर बताता है। इट शोज द पेन ऑफ सेपरेशन, द रियलिटी ऑफ एजिंग। ये चैप्टर बताता है माँ और बेटी के बीच का रिलेशन, सेपरेशन, कैसे अलग हो जाते हैं, और जो एज होते जाता है माँ का, वो बताता है। एंड द अनस्पोकन बॉन्ड बिटवीन अ मदर एंड डॉटर, और एक माँ और बेटी के बीच में जो अनस्पोकन मतलब कि बातचीत नहीं हो पाता उस तरह वाला, बूढ़े होने के बाद जिस तरह से अभी नहीं हो पाया लेकिन एहसास कर रही थी कमला दास, उसी तरह ये चैप्टर है। कमला दास प्रेजेंट यूनिवर्सल ट्रूथ।
कमला दास एक यूनिवर्सल ट्रूथ प्रेजेंट करती है इस चैप्टर के माध्यम से, दैट टाइम एंड डेथ स्पेयर नो वन, जो कि टाइम और डेथ को स्पेयर नहीं कर सकता। इस तरह से हमने देख लिया इस चैप्टर का माई मदर एट 66, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका राइटर है कमला दास। और अगर आप लोग को इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, अगला वीडियो इसी पर आएगा। अगर आप लोग चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं चैप्टर कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।